नमस्कार बिहार वासियों। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये पूरे बिहार की जनता के लिए है। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित हूँ, ना ही मुझे कोई मतलब है कौन जीता कौन हारा क्या हुआ। लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा बहुत ही तर्कशील है। और ये आकलन मेरा नहीं है, मैंने कई लोगों से पूछा जो जानकार हैं इस बारे में, फिर मैंने इंटरनेट से निकाला, यहाँ तक कि मैंने चैट जीपीटी की भी सहायता ली। आप भी ले सकते हैं। और उसका सारणी जो है वो ये है कि क्या महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपये का एक बड़ा बबल दिया गया है महिलाओं को कि आपको 10,000 रुपया देते हैं, उसके बाद 2 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, क्या ये पॉसिबल है कि ये सरकार ने बोला है तो देगा ही। लेकिन कितना बड़ा छल हुआ है आम जनता के साथ, ये गंभीर से सोचने वाली मुद्दा है। ये वही मुद्दा है जो आज से करीबन 10-12 साल पहले जो 2014 के चुनाव में बताया गया था कि हर लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, और वो एक जुमला निकला। तो मैं उस पार्टी के ऊपर नहीं जा रहा हूं। अब ये दो पार्टियां मिलके जो बिहार को स्वरोजगार घोषित करने के चक्कर में लगी है, ये चुनाव से पहले ही याद आया। इस पर किसी ने कोई टोका टिप्पणी नहीं की। और अब मैं फाइनल रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। सीधा साधा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये पॉसिबल तो है ही नहीं। चलिए आपको एक कैलकुलेशन दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए 1.5 करोड़ लोगों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति स्वरोजगार योजना के लिए महिलाओं को देना है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, 1.5 करोड़ लोगों को मल्टीप्लाई बाई 2 लाख। अब गुना करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल आंसर ये देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है कि ताकि दुनिया की तमाम जानकारियां इसके पास स्टोर हैं, ठीक है। तो मैं इसी से पूछकर मैंने ये रिजल्ट निकाला है। तो इसका रिजल्ट क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। 1.5 करोड़ लोग हैं जिनको 2 लाख रुपए लोन देना है। पहले संख्या को समान रूप में लिखते हैं, आप लिख कर चेक भी कर सकते हैं। 2 लाख अब गुना करते हैं। इसको गुना करने के बाद जो आंसर आता है दोस्तों, आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये बिहार में इतना बड़ा मजाक किया गया है। ये तो आंसर आता है 3 सेक ट्रिलियन। 3 सेक ट्रिलियन। अब आप सेक सुनकर घबरा गए होंगे। ट्रिलियन, तो 3 सेक ट्रिलियन को मैं आपको बता देता हूं कि 3 बिलियन ट्रिलियन, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये क्या कहता है, चलिए इसे बिलियन और ट्रिलियन में समझते हैं जो संख्या है। तो इसका कुल आंसर आता है 3 ट्रिलियन बिलियन। बाप रे बाप, क्या बिहार के लिए कभी इतना बड़ा बजट रहा है दोस्तों। आइए अब ये चैट जीपीटी क्या कहता है। गणितीय हिसाब तो मैंने आपको समझा दिया। और चैट जीपीटी यहाँ पे क्लियर कहता है फाइनल आंसर, आप देख सकते हैं। फाइनल आंसर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नहीं, बिहार के लिए 1.5 करोड़ लोगों को 2 लाख प्रति व्यक्ति देना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं है। आपको झटका लगा होगा। यह राज्य के पूरे बजट से लगभग 10,000 गुना बड़ा खर्च है। 10,000 गुना जो राज्य का खर्च होता है उसके बजट से 10,000 गुना खर्च है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा गुब्बारा फोड़ा गया है आप लोगों के बीच में। और आगे सुनिए, मैंने फिर इससे यह भी पूछा कि क्या लोन के द्वारा मुहैया कराया जा सकता है, क्या इतने लोगों को लोन दिया जा सकता है। इसमें क्लियर कहता है बैंकिंग ऋण क्षमता सीमित है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं इतनी बड़ी मात्रा एक ही कार्यक्रम के लिए आगे नहीं कर सकती हैं। सिस्टमेटिक रिस्क एनपीएस, सीधे लोगों को भारी ऋण उधार देने पर दिए गए पैसों के न वापसी, डिफॉल्ट का जोखिम बहुत बड़ा होगा। बैंकिंग प्रणाली डूब सकती है। आप सोचिए, ये बैंक ही डूब जाएगी अगर ये ऋण आपको मिलता है तो वो तो देने से रही। सरकारी उधारी की सीमा, राज्य केंद्रों की उधारी सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा लोन ले सकते हैं, कोई राज्य सरकार इतना लोन ले सकता है, उसकी जो सीमाएं हैं वो सीमित होती हैं। वित्तीय प्रबंधन और वितरण प्रणाली, 1.5 करोड़ लोगों तक पैसों का सही दुरुपयोग मुक्त और समयबद्ध वितरण करना लगभग असंभव, महंगा और जटिल है। इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा आपको यही बताइए। इतनी बड़ी नकदी अर्थव्यवस्था में डालने से तेज मुद्रास्फीति हो सकती है, रुपया कमजोर और कीमतें उछल जाएंगी, यानी कि पूरा देश का बंटा धार हो जाएगा दोस्तों।
कानूनी नियम और प्रतिबंध इस पे क्या है। आरबीआई, वित्त आयोग और राजकीय फिसल नियम एफआरबीएम इत्यादि बड़े उधार पर सीमाएं लगाते हैं। क्या विकल्प रास्ते हो सकते हैं? मैंने इनसे ये भी पूछा कि क्या कोई भी विकल्प है जिससे आपको पैसा मिले। अब उसका जवाब सुनिए। लक्ष्य आधारित और कम राशि, सारा पैकेज टारगेटेड लोगों, परिवारों और कम राशि में देना। कम राशि, फेजिंग स्ट्रेटेजी रूल आउट, पूरा भुगतान एक साथ नहीं, कई वर्षों में, पर इससे ऋण और ब्याज बोझ बढ़ेगा। सस्ती सार्वजनिक रोजगार योजनाएं, मनरेगा विस्तार। ये आप देखिए, अब ये दूसरे क्षेत्र में जा रहा है। मनरेगा सनरेगा ये जो आ रहा है बीच में, आपको ऐसे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपने सुन लिया कि आपके साथ जो छलावा हुआ है, अब आप 10,000 रुपये लीजिए, 10,000 खर्च कर दीजिए, आपको जो 30,000 करोड़ का बजट था वो चला गया, अब नहीं मिलने वाला है पैसा। अगर मिलता है तो फिर आप लोगों ने ये सोचा कि चलिए भाई ये नहीं मिलेगा, चलिए 10,000 तो मिला। तो मैं आपको बता दूं, जो 10,000 मिला है, जिससे 30,000 करोड़ लगभग, एग्जैक्ट फिगर मुझे को नहीं पता है, परंतु ये पता है कि 30,000 करोड़ आपके खाते में गए हैं। तो क्या लगता है, वो 30,000 करोड़ सरकार के द्वारा दिए गए हैं आपको? वो पैसा आपका है, वो पैसा आपसे वसूली की जाएगी। तेल के दाम बढ़ाए जाएंगे, 200 रुपये लीटर है तो 400 लीटर तक पहुंच जाएगा ये तेल, 300 रुपये लीटर तक पहुंच जाएगा तेल। हर चीज़ों पे दाम बढ़ाया जाएगा। और ये भी सुना है कि आप लोग अरवा चावल छोड़कर उसना चावल खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, खाते रहिए चावल, तेल का दाम भरते रहिए, सब्जी का दाम भरते रहिए, ट्रांसपोर्टेशन, हर कुछ महंगा होने वाला है। और जो रिकॉर्ड तोड़ इस बार महंगाई बढ़ेगी। आपको ये जो चूल्हे में गैस, ये जो आपको लगता है, आप किचन में गैस इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है मुझे कि ये गैस भी बहुत महंगा होने वाला है। चलिए नमस्कार, बस इतनी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बाकी जनता जनार्दन है, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं। मैं किसी के फैसले पर टोका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये एक सच्चाई जानकारी थी जो मैंने दे दिया।